स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आपको बता दें कि इस क्लास में ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ बताने वाले हैं, जिसको आप पढ़कर एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे ढंग से आंसर करके अच्छा मार्क्स प्राप्त कर लेंगे। तो मेरे पढ़ाने का तरीका आप जानते हैं कि हम हर तरीके के ऑब्जेक्टिव को काफ़ी कॉन्सेप्ट के साथ डील करते हैं। तो आज का पहला सवाल आपके सामने कह रहा है कि इफ़ एन ए इज इक्वल टू 3 एंड एन बी इज इक्वल टू 4 देन तब एन ए क्रॉस बी इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। ऑप्शन भी आपको दिया जा सकता है। ऑप्शन ए में 4 के पावर 3, बी में 3 के पावर 4, सी में 12 और डी में कह रहा है कि नन, कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सत्य है, इसी बात को आपको बताने हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, क्लियर। हवड़ाने की आपको 1 सेकंड में आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ देखिए, पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन तो करना ही है, लेकिन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ लें कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ये बात तो जानना जरूरी है कि नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, अगर ए बी इस प्रकार से लिखा हो तो इसको समझिएगा, इसको बोलते हैं क्रमित युग्म, मतलब ऑर्डर्ड पेयर। नोटबुक बनाना है, नोटबुक निकाल कर रखिए, नोट कीजिएगा सब कुछ। ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म कहिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए और अच्छा से। यहाँ पे ए और बी दो डिफरेंट नंबर्स हैं, तो आपस में क्या होगा, अगर ऐसे करते हैं बी ए कर देते हैं, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, आपस में बराबर नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सुनिए यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल भी लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ देखिए 2 3 इज नॉट इक्वल टू 3 2। एक बात को दिमाग में रखना है आपको, ठीक है ना। ए और बी दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे यहाँ लिख देंगे कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, दोनों आपस में क्या इक्वल नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि दोनों का अपोजिट करने पर इक्वल नहीं होता है, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे बात को समझने की कोशिश करनी है आपको अच्छा से। अगर ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू सी डी, एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के बराबर कहा जा रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब यह ए क्या हो, सी के बराबर हो, और बी क्या हो, डी के बराबर हो, एंड बी क्या हो, डी के बराबर हो। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। कहता है कि इफ, क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बेसिक लेवल से समझने का प्रयास कीजिए बुआ। आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस ढंग से पढ़ा रहे हैं ना कि सारा कहानी चुटकियों में आपका निपट जाए, ठीक है। तो इफ x + 2, y + 4 इज इक्वल टू 7 9, देन तब x² + y² बराबर क्या होगा। सिंपल सा लॉजिक। पहले ऑर्डर्ड पेयर वाला ही हमने टॉपिक उठाया है ना, ऐसा ही टॉपिक उठाया ना, इस पर सारा बात बता रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए कैसे सॉल्व होगा। सिंपल बात देखिए, सिंपल बातें हैं। जब बराबर की बात हो गई तो ये हो जाएगा 7 के बराबर, ये हो जाएगा 9 के बराबर, है ना। तो x + 2 इज इक्वल टू 7, y + 4 इज इक्वल टू 9, है ना। इसलिए x बराबर 7 - 2 कितना होगा, 5 होगा। y बराबर 9 - 4 कितना होगा, 5 होगा। यहाँ दोनों 5 आ गया। जरूरी नहीं कि हर बार इक्वल हो, तो यहाँ पे आ गया ना। अब क्या करें, आपको इसका मान पूछ रहा है ना, तो x² + y² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस
5 का स्क्वायर, 25 25 50, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसमें सीखने वाली पॉइंट क्या थी, इसमें सीखने वाली बात क्या थी, सीखने वाली बात थी कि जब इक्वल दोनों होता है ना आपस में, दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयव समान होते हैं। अच्छा, इसमें क्या बोलते हैं, इसको फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट या फर्स्ट मेंबर बोलते हैं, पहला क्रम का अवयव, दूसरे क्रम का अवयव, ऐसे नाम होता है। आप समझ पा रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक छोटी सी बात पे सब बता, अभी तो क्वेश्चन पे आए ही नहीं हम, बस देखते चलिए। क्लियर, आइए यहाँ पे पहले समझिए, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप घबराने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। और देखिए और कॉन्सेप्ट है इसमें, अगर a इज इक्वल टू 1 2 3 दिया गया है, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 4 5 दिया गया है, ठीक है ना, तो a क्रॉस b करेंगे तो क्या मिलेगा। सुनिए, तो a क्रॉस b पूछा जा सकता है, आप निकालने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 क्रॉस 4 5। अब जरा सुनिए, यहाँ से 1 गुने 4 ऐसे नहीं लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखेंगे। 1 से 4 का ऑर्डर पेयर बनेगा 1 4 कोमा 1 से 5 का बनेगा, 2 से फिर 4 का बनेगा, और देखिए यहाँ पे 3 से 2 से 5 का भी तो बनेगा ना, 2 से 5 का बनेगा, है ना, 3 से 4 का बनेगा, और 3 से 5 का बनेगा। क्लियर, ऐसे बनेगा। मतलब यहाँ पे 1 से एक बार 4 के साथ, 1 के 5 के साथ, 2 बन गया यहाँ पे, फिर 2 से 4 के साथ, 2 के 5 के साथ, 2 बन गया, 3 से 4 के साथ, 3 के 5 के साथ, ऐसे आपको क्लियर बन गया। अब थोड़ा सा एक ध्यान दीजिए बात, इसी से लॉजिक निकल जाएगा। क्या निकला लॉजिक, थोड़ा बताइए कि यह a क्रॉस b है। क्लियर। अच्छा सुनिए, आपसे पूछा जाए कि na कितना है, तो 1 2 3 गो है। अच्छा nb, na का मतलब क्या, na का मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, nb का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। a में अवयव की संख्या 3 गो है, b में कै गो है, 2 गो है। अब जरा सुनिए, a क्रॉस b के लिए यह क्या है, एक अवयव है, यह दूसरा अवयव है, यह तीसरा है, यह चौथा है, यह पांचवा, यह छठा है। तो अगर आपसे कहा जाए कि एन ए क्रॉस बी बराबर 1 2 3 4 5 6 6 होगा, तो कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसको गुना करें आपस में 3 गुने 2, तभी कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो एक बात साफ दिमाग में सेट रखना है बाबू, कि अगर एन ए क्रॉस बी दिया गया है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, एन ए गुने एन बी, दोनों में अलग अलग जो अवयव हैं उनको आपस में गुना कर देंगे। अब बताइए यहाँ पे कितना अवयव है, 3 गो, यहाँ पे 4 गो है, तो ए क्रॉस बी में कितना अवयव होगा, 3 चौका 12, तो 12 पे क्या करेंगे हम लोग, टिक कर देंगे। अब बताइए जिंदगी भर भर पाएगा आपको, ऐसे लॉजिकली हम लोग पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन सारा पकड़ा जाएगा, सब कुछ क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। आप लोग दिमाग नहीं लगाते इसलिए दिक्कत होती है। तो इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर एक नया तरीका से हम लोग बनाने वाले अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट होगा आगे देखते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू। अब थैंक यू क्यों बोला, क्योंकि आपने बड़ा प्यार से इसको देखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझकर बढ़िया से कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एंड क्या है यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। एंड और r इज इक्वल टू, एक रिलेशन दिया गया है इसके एलिमेंट है 1 1, उसके बाद 2 2,
उसके बाद 2 3, उसके बाद 3 3, उसके बाद 1 2, है ना। तो बताना है कि R जो है क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या कोई नहीं है, बताना है आपको सही से। तो क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले समझते हैं हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को, कि यहाँ पे कुछ कहानी बनती है। जैसे देखिए, रिलेशन है R, क्या है, रिलेशन है एक, और एक किस पे डिफाइंड है, एक सेट A पर, सेट A पर डिफाइंड है। तो पहला बात, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव जो है कब होता है, देखिए जितना भी एलिमेंट है ना A में, तो A बिलोंग्स टू R, इसको बोलते हैं फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। समझने का प्रयास कीजिए, A बिलोंग टू A, मतलब हुआ कि A में जितना भी एलिमेंट है ना, सबका सेम 1 1 2 2 3 3 इस रिलेशन R में होना चाहिए। देखिए दूसरा कहता है सिमेट्रिक, सममित, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है कि अगर AB जो है ना, AB जो AB है, AB अगर R में है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, AB अगर R में है तो BA भी क्या होना चाहिए, BA भी R में होना चाहिए। मतलब अगर 1 2 यहाँ दिख रहा है तो 2 1 भी चाहिए इसमें, तब सिमेट्रिक होगा। और ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव संक्रामक का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि अगर AB क्या है, AB R में है, BC R में है, तो AC पक्का R में होना चाहिए। क्लियर, ये डेफिनेशन है, सुनिए। और एक ऐसा रिलेशन जो एक R यहाँ रिलेशन है जो क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो जो रिलेशन तीनों हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस, समतुल्य रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब बात को समझ गए ना कि रिफ्लेक्सिव के लिए ये कंडीशन अप्लीकेबल रहेगा, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन, ट्रांजिटिव के लिए ये कंडीशन, और जब तीनों हो जाएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब क्वेश्चन को हम लोग सेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछने की संभावना है। चलिए तो देखिए आगे क्या है, पहले इसको लिखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास कीजिए बढ़िया से, राइट। आइए देखिए, अब रिलेशन क्या है, पहले हमको समझाना है, थोड़ा समय लगेगा इसलिए आप टेंशन ना लीजिए। रिलेशन क्या है कि 1 1 2 2 3 3 1 2 3, जब तीन गो एलिमेंट इसमें है, यहाँ पे जब 3 गो एलिमेंट है तो समझने का प्रयास कीजिए, जब 3 एलिमेंट इसमें है तो तीनों का सेम पेयर होना चाहिए। 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है कि नहीं, तीनों है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमने 2 3 ले लिया, तो जब 2 3 लिया तो 2 3 का अपोजिट क्या है, 3 2, ये इसमें है नहीं है, ये रिलेशन में नहीं है। 1 2 लिया तो 1 2 का अपोजिट क्या है, 2 1, ये भी क्या है, नहीं है, तो इसलिए सिमेट्रिक क्या होगा, नहीं होगा, अपोजिट भी इसमें होना चाहिए। अब लेते हैं हम ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए एक शर्त क्या है, जैसे मान के चलिए इन दोनों को ले रहे हैं हम, इन दोनों को किसको, ऐसा कोई लीजिए जिसमें देखिए पहले जैसे हम 1 2 लेते हैं और फिर क्या, अब जिस ऐसा लीजिए जो 2 से शुरू हो, तो या तो ये ले सकते हैं चाहे ये ले सकते हैं। तो 2 3 लिया हमने, तो देखिए A B B C, तो AB हो गया, BC हो गया, तो हमको क्या चाहिए, ये छोड़िए, अब हमको AC चाहिए। AC का मतलब 1 3
तो 1 3 इसमें है कहीं, 1 3 इसमें है नहीं ना है, 1 3 इसमें नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। नन का तो बातें नहीं है, तो आंसर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। समझ गए ना। तो इस तरीके से हम लोग रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं और पकड़ते हैं। समझ रहे हैं बात को ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि पता चले कि मतलब कि क्या माने आपका कंडीशन क्या है, समझने की क्षमता क्या है आपकी, वो समझे कि नहीं समझे। देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, R इज इक्वल टू 2 2 है ना, 3 3, उसके बाद 2 3 है ना, उसके बाद 3 2, उसके बाद 3 1, उसके बाद 2 1 है ना। और क्या कह रहा है, क्या यहाँ पे A इक्वल टू दिया है 1 2 3, ये दिया गया है। तो अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले देखिए, पहले बताइए, कंफर्म समझने की बात कीजिए यहाँ पे, अच्छा है समझिएगा ना तो मजा आएगा। तो इसमें कह रहा है कि बताइए कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। समझ रहे हैं ना, ये सब बातें आपको क्लियर बताने पड़ेंगे। क्लियर, तो कैसे पता चलेगा, आइए देखा जाए यहाँ पे। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 गो, 1 2 3। क्या इसमें सबका पेयर है, जी नहीं, 3 3 तो है, 2 तो है। इसमें क्या है, इसमें समझिए 1 1 नहीं है। तो 1 1 नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 1 नहीं है तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 1 नहीं है तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका रिफ्लेक्सिव तो पक्का नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब आइए 2 3, और इसका जस्ट उल्टा क्या है, 3 2, 2 3 3 2, तो इसका उल्टा हो गया 3 1, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा 1 3, क्या हो जाएगा इसका उल्टा, 1 3 हो जाएगा। समझ रहे ना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। तो अब बताइए 3 1 तो है, इसका जस्ट अपोजिट क्या, 1 3, क्या हो जाएगा यहाँ पे, उल्टा हो जाएगा। जो क्या इसमें है, नहीं ना है, ये नहीं है। तो कह रहा है सिमेट्रिक, कहता है कि अगर ए बी रहे तो इसका जस्ट अपोजिट बी भी चाहिए ना भाई। तो ये तो यहाँ नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या हो गया, सिमेट्रिक भी यहाँ पे नहीं होगा, नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव गया, सिमेट्रिक गया, तो एक और कंडीशन कहीं दिया रहेगा, ऑप्शन है मान लीजिए इक्विवेलेंस, तो इक्विवेलेंस दिया रहेगा मान लीजिए, इक्विवेलेंस भी क्या होगा, पक्का नहीं होगा। 3 केस तक। अब ट्रांजिटिव पे सोचते हैं। ट्रांजिटिव का तरीका क्या है कि ए बी चुनिए, ए बी, जैसे मान के चलिए हम 2 3 चूज कर लिए, 2 3 ले लिए, 2 3 ले लिया हमने। अब 2 3 के बाद ऐसा खोजिए जिसकी शुरुआत 3 से हो, तो 3 2 ऐसे लिया हमने, ए बी बी सी, तो 2 2 है कि नहीं इसमें, 2 2 बिल्कुल यहाँ पे है। चलिए लागू हो गया, और खोजिए, और फिर देखिए, और देखिए हम पेयर मिलाते हैं, पेयर मिलाएंगे तब जाकर समझ में आएगा। 2 3 पकड़ा हमने, फिर 3 से शुरुआत कहाँ, यहाँ पे है, 3 1 लिया हमने। इस हिसाब से क्या होना चाहिए, ये और ये दोनों कैंसिल कर लेंगे, 2 1 यहाँ पे कि नहीं, 2 1 भी यहाँ पे है, बिल्कुल 2 1 भी है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जितना भी पेयर पकड़ रहे हैं सबका क्या मिल जा रहा है, कंडीशन फॉलो हो जा रहा है। और ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या देखा कि ए बी, देखिए सब्र कीजिए, पूरे क्लास में इतना ही क्वेश्चन नहीं ना है, बहुत सारा क्वेश्चन है ना। मान लीजिए कुछ देर समझ में नहीं आया, स्किप कर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ए बी बी सी अगर रहेगा तो ए सी हो जाएगा, तो ये फॉलो कर रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन दिया गया था ये ट्रांजिटिव आपका हो जाएगा। राइट, क्लियर। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। घबराने से कुछ होता है क्या, नहीं ना होता है, कुछ नहीं होता है, घबराने से कुछ नहीं होता है ना। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। बिल्कुल मत घबराइए, 1 सेकेंड भी घबराने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, और तो दिक्कत हो जाएगा, घबराएंगे दिक्कत हो जाएगा। देखिए आते हैं आगे और समझते हैं कुछ विशेष क्वेश्चन। देखिए कह रहे क्वेश्चन यहाँ पे एक कह रहे कि इफ़ एन ए इज इक्वल टू 2, एन बी इज इक्वल टू 3, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बराबर क्या हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कहाँ से, फ्रॉम ए टू बी। सुनिए बढ़िया बात बता रहे हैं आपको, फ्रॉम ए टू बी।
ए से बी में कितना रिलेशन होगा, टोटल रिलेशन कितना होगा ए से बी में। चलिए यहाँ पे देखिए इसके लिए तरीका क्या है, देखिए कि टोटल रिलेशन, यहाँ देखिए एक रिलेशन है आर यहाँ पे, ठीक है ना, जो क्या है ए से बी में डिफाइंड है। तो टोटल रिलेशन क्या होता है, टोटल रिलेशन, मान लीजिए ए में m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा 2 के पावर m गुने n, क्या हो जाएगा 2 के पावर m गुने n हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने 3 कितना होगा 2 के पावर 6 मतलब 64। यहाँ पे आइए एक रिलेशन करें कि a इक्वल टू दिया है 1 2 3, तो कह रहा है क्या एक रिलेशन R है जो क्या है a टू a है, सेट a से a पर है ना, सेट a से a माने सेट a पर डिफाइंड है, समझे ना। तो यहाँ पे टोटल रिलेशन कितना होगा, टोटल रिलेशंस कितने हो जाएंगे, टोटल रिलेशन कितना होगा, तो 2 के पावर कितना, 2 के पावर कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 3 गुने 3, क्योंकि 3 एलिमेंट है ना, तो 2 के पावर 9 कितना हो जाएगा 512। ऐसे हम लोग काम करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, क्लियर। तो ये सब छोटी छोटी बातें इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। क्वेश्चन तो बहुत कराना, अभी रिलेशन में है, फिर फंक्शन में आगे चलेंगे, बाइंड्री है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने वाले हैं, बस थोड़ा समय लगेगा इसमें। आप जुड़े हैं ना मेरे साथ। यहाँ पे कह रहा है कि R इज इक्वल टू, एक दिया गया है ए बी, और A बराबर B माइनस 2, B इज ग्रेटर देन 6 दिया गया है। तो यहाँ से एक दिया गया है 2 4, क्या इस रिलेशन डिफाइन किया गया है एक प्रकार का। तो क्या इस रिलेशन के एलिमेंट 2 4 हो सकते हैं, दूसरा ऑप्शन 3 8, तीसरा ऑप्शन क्या 6 8, चौथा डी ऑप्शन, चौथा 8 7। यहाँ पे आइए सबसे पहली बात कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसको ऑप्शन से बनाएंगे हम लोग कैसे। b का मान 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, तो ये b हो गया, a b a b a b, तो ये तो पक्का नहीं हो सकता है। हमारे पास ये सब चांस दिख रहा है, तीनों में कोई भी हो सकता है। अब कह रहा है कि a का जो मान है ना b से 2 को कम है, मतलब a और b के बीच में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। तो सबसे पहले देखिए 3 8 नहीं हो सकता है क्योंकि 2 का अंतर नहीं है, ई भी नहीं हो सकता है, तो ये ना बच गया है वो। देखिए 6 से बड़ा भी है और ए है, तो ए का मान क्या है 20 से 2 कम है, यही ऑप्शन हो गया। तो देखिए टेक्निकली पहला बात पकड़ा क्या हमने कि 6 जो है ना, बी जो है 6 से बड़ा है, तो ये तो पक्का कट गया, पहले ही कट गया। अब इसमें देखा हमने कि नहीं दोनों का अंतर कितना है, ए का मान 20 से 2 कम है, तो दोनों का अंतर 2 है, तो 3 8 2 अंतर नहीं है, ये तो अंतर 5 लेकर बैठा हुआ है, ये अंतर 1 लेकर बैठा हुआ है, दोनों कट गया, तो हमारे पास ये नंबर बन गया। तो ऐसे ऑप्शन बना सकते हैं और ऑप्शन के साथ ही काम बनता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं ना जिसको आप देख कर लगे कि जा ये तो बहुत भारी था, बहुत आसान, भारी दिख रहा था लेकिन बहुत आसान हो गया। तो आसान और भारी ये सब चीज़ें क्या है समय के अनुसार बनती बिगड़ती रहती हैं, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट नहीं होगा क्लियर तो सारा काम दिक्कत कर देगा, राइट। चलिए अब सुनिए एक और बात बता देना चाहते हैं। रिमेंबर, देखिए एक रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है ना, ये क्या है सेट ए पर डिफाइंड है। तो याद रखिएगा फर्स्ट बात कि एक तो बात पहले कि ए क्रॉस जो बी होता है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, मतलब ये इक्वल नहीं होगा। दूसरी बात सुनिए, जो रिलेशन होता है ना आर, यह ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट होता है। ये दो बातें बुआ याद रखिएगा, साफ दिल दिमाग में रखिए याद, ठीक है। चलिए आइए अब देखा जाए
कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगला क्वेश्चन आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक फंक्शन है f जो n से n में क्या है परिभाषित है, ठीक है। एंड fx बराबर क्या है, तो 2x प्लस 3 है। fx बराबर क्या है, 2x प्लस 3 है। तो देखिए आपको फर्स्ट बात कि बताना है कि यह सर्जेक्टिव है कि नहीं है, सर्जेक्टिव है कि नहीं। सर्जेक्टिव को बोलते हैं ऑन टू, ठीक है। दूसरा इंजेक्टिव है कि नहीं है, इंजेक्टिव है कि नहीं है, इंजेक्टिव को बोलते हैं इनटू। तीसरा बाइजेक्टिव है कि नहीं है, बाइजेक्टिव है कि नहीं है, बाइजेक्टिव, क्लियर। और चौथा कह रहा है कि इसमें कोई नहीं, नन ऑफ दिस, नन। तो आपको पकड़ने हैं इसमें से क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए n से n की बात है। तो अब इसमें क्या है ना कि क्वेश्चन तो बाद में करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ लिखिएगा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। देखिए एक फंक्शन है यहाँ पे, दो नॉन एम्प्टी सेट ए से बी में ये परिभाषित है। देखिए पहला बात 1 1, सॉरी ये गलती लिखा गया हमसे, 1 1 लिखते हैं इसको हम लोग, 1 1, ठीक है ना। तो 1 1 1 1 या इंजेक्टिव, इंजेक्टिव है ना, 1 1 कहें चाहे इंजेक्टिव कहें, दोनों बात क्या है, बराबर है। कब होगा, इफ fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर fx2 हो, जिससे क्या हो, x1 बराबर भी x2 हो जाए, तो क्या कहलाएगा, 1 1 कहलाएगा। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात सुनिए, यहाँ पे ऑन टू कब कहलाएगा, ऑन टू या सर्जेक्टिव, 1 2 या सर्जेक्टिव कब कहलाएगा, कहलाएगा देखिए इफ एफ ए बराबर बी, मतलब ऐसे भी कह सकते हैं इसको हम लोग और करके कि ये एफ ए क्या है, एफ ए क्या है, रेंज, रेंज बराबर कोडोमेन, रेंज बराबर कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन आपस में क्या होंगे, इक्वल जब होंगे तो क्या होगा, ऑन टू होगा। और जो 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, वो कहलाता है बाइजेक्टिव। क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव। जो दोनों हो जाता है ना, 1 1 और ऑन टू, वो कहलाता है आपका बाइजेक्टिव। क्लियर। एक और बात सुनिए ध्यान से, यहाँ पे अगर एफ ए टू बी है यहाँ पे, क्लियर, तो देखिए यहाँ पे सेट ए जो है ना, ये कहलाता है डोमेन। सेट ए के सभी एलिमेंट डोमेन में आ जाएंगे, ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए, सेट ए को डोमेन बोलेंगे। अच्छा, बी जो है कहलाता है कोडोमेन। क्या कहलाता है, कोडोमेन। और बी का एलिमेंट जिसका रिलेशन क्या हो, एक एलिमेंट से हो, तो एफ ए को लिखते हैं हम लोग रेंज। क्या लिखते हैं, रेंज लिखते हैं। और फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए रेंज जो होता है हमेशा हमेशा कोडोमेन के सबसेट होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है, राइट। तो ये बात याद रखिएगा। तो अब ये सब चीज़ें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट रहा। अब एग्जांपल देते हैं ताकि ये सब चीज़ समझ में आ जाए, तब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, ट्रिकली भी और कंसेप्चुअली भी। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 A B C D, देखिए ऐसे ऐसे, क्लियर। तो देखिए यह A है, यह B है, यह तो यह क्या हो गया, एक एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ क्या यहाँ पे करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डेंस है, मैपिंग है, एक से एक का मैपिंग है।
इसलिए ये क्या होगा, 1 1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 1 कहलाएगा। जबकि वहीं कर दिया जाए 1 2 A B 1 2 A B C, ठीक है ना, ऐसे कर दिया गया 1 2 3, ठीक है ना, क्लियर, या डी यहाँ दे दिया मान लीजिए। तो यहाँ कर रहे कि 1 का A से है ना, अच्छा, उसके बाद 2 का B से है, क्लियर। और देखिए यहाँ पे एक और चीज़ 4 भी ले लेते हैं, यहाँ पे ऐसे है। तो ये बताइए आपकी 1 1 है कि नहीं है, ये 1 1 है कि नहीं है। तो देखिए 1 से 1 का कहाँ है, इसमें 2 को एक से ना हो गया, तो ये हो गया मेनी 1। क्या हो गया, मेनी 1 हो गया, ये हो जाएगा मेनी 1। 1 1 नहीं होगा, 1 1 तो होने का चांस, क्यों 1 1 नहीं है कि एक सिक्का कहाँ है, 2 से 1 का हो गया, तो 1 1 नहीं होगा। यह हो जाएगा मेनी 1। क्या हो जाएगा, मेनी 1 हो जाएगा यह, क्लियर। तो ये मेनी 1 है, बस समझने का प्रयास कीजिए। मेनी 1 बहुत सारा का एक से हो गया तो मेनी 1 हो गया, तो जो 1 1 नहीं होगा क्या होगा, मेनी 1 होगा, क्लियर। अब सुनिए, बात क्लियर समझिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान के चलिए यहाँ पे fx इज इक्वल टू दिया है 2x दिया है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, fx1 इक्वल टू fx2 मान लेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे। तो जब x था 2x है, x1 हो गया तो क्या हो गया 2x1, 2x1 बराबर क्या हो गया 2x2 हो गया, तो कट जाएगा तो क्या हो गया x1 इक्वल टू x2, इसलिए क्या हो गया यह 1 1 हो गया। तो इस तरह से मतलब प्रूफ करते हैं। तो अब प्रूफ बार बार करेंगे तो दिक्कत ना हो जाएगा। तो याद रखिएगा कोई भी सेट काहे ना रहे यहाँ, जनरली समान रूप से ये बात बता रहे हैं आपको, A to B है, fx बराबर ax हो या ax प्लस माइनस b हो, इस रूप में रहेगा तो f हमेशा क्या होता है 1 1 फंक्शन होता है। f हमेशा क्या होता है 1 1 फंक्शन होता है, ठीक है, इस रूप में रहेगा। तो जैसे ये 2x प्लस 3 1 1 पक्का हो जाएगा, इंजेक्टिव पक्का आपका होना ही है, इंजेक्टिव होना ही है, समझ रहे हैं ना बात, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, इंजेक्टिव होना ही है उसको, क्लियर। अब सुनिए पहले, जैसे मान लीजिए कि हम दे रहे हैं कि fx बराबर x², और इस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, n to n कर दिया गया, n to n कर दिया गया है। तो देखिए, तो हम क्या करते हैं, सुन लीजिए बढ़िया से तरीका, fx1 बराबर fx2, तो यहाँ पे क्या होगा x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, x1 बराबर x2। क्यों कट जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, कोई नेगेटिव नहीं आ सकता, नहीं तो x1 बराबर क्या होता, प्लस माइनस x2 आता, तो माइनस आने का तो चांस ही नहीं है, इसमें नेचुरल नंबर है ना। तो इस क्या हो गया, ये 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। लेकिन अगर fx बराबर है ना x² दिया हो, और देखिए fx बराबर x² दिया हो, और f जो है वो रियल से रियल है, f जो है z टू z है ना, मान नेचुरल नंबर में नहीं है, तो इस केस में x² हो, मॉड x के पावर 4 हो, मॉड x हो, ये सब क्या होगा 1 1 जो है वह नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यह मिनी 1 हो जाएगा। याद रखिएगा, टेक्निक बता रहे हैं आपको हम, ठीक है, 1 1 नहीं होगा, राइट। और वैसे ही एक और चीज, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी रहेगा ऐसे, वो भी आपका 1 1 नहीं होगा। 1 1 का लॉजिक आपको हमने समझा दिया, राइट। अब आते हैं ऑन टू की कहानी पर। देखिए ऑन टू की कहानी क्या है, जैसे ऑन टू पे आइए, ऑन टू 1 2 3 4 5 6 7, चलिए। तो ये क्या है आपका, देखिए ये 1 1 तो नहीं है, चेक करते चलिए, 1 1 तो नहीं है क्योंकि मेनी 1 हो गया। सुनिए इसमें, देखिए इसमें जितना एलिमेंट है सबका इसमें रिलेशन बना है, नहीं बना है। तो देखिए इसका डोमेन क्या होगा, बताइए, डोमेन हो जाएगा 4 5 6 7,
समझ लीजिए बढ़िया से, 4 5 6 7। और रेंज क्या होगा, सिर्फ 6 और 4 होगा। रेंज में क्या आ जाएगा, 6 रेंज में 6 और माने 4 और 6 क्या आ गया, 4, 6। ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल तो नहीं है, दोनों के आपस में इक्वल नहीं है ना। तो यहाँ देखिए, जब दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो क्या हो गया, ये 1 2 नहीं होगा। फिर नहीं समझ में आया, फिर देखिए 1 2 3 4 है ना, ABCD ऐसे कर लिया, मान लीजिए हमने कर दिया। यहाँ पे काम सटा नहीं रहना चाहिए, मतलब दूर दूर रखिए। यहाँ देखिए, मान के चलिए ऐसे ही कर दिया हमने। तो देखिए ये तो सबसे पहले 1 1 हो भी गया, 1 1 तो दिख रहा है हमको, 1 1 मार देंगे 1 से 1 का। इसमें जितना एलिमेंट है सबका इसमें रिलेशन है, तो क्या हो गया आपका ऑन टू हो जाएगा। 1 2 3 4 AB। अब बताइए, यह 1 1 तो नहीं होगा, ऑन टू पक्का हो जाएगा। ऑन टू क्या होगा, पक्का हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितना है सबका सब इसमें एलिमेंट के साथ रिलेशन बन गया है या प्रीइमेज मिल चुका है, ठीक है ना। अब मतलब कि x इधर रहता है y, तो x जो है ना इस y का प्रीइमेज कहलाता है, और y क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। a 1 का इमेज है, 1 a का प्रीइमेज है, समझ रहे ना। तो ये तरीका होता है जानने का। अब सुन लीजिए बात को अच्छा से, सब नोट कर लीजिए, नहीं समझाएंगे रिलेशन फंक्शन तो कैसे समझेंगे आप। यहाँ समझिए, यहाँ पे जैसे मान के चलिए ये दिया है f(x) बराबर कितना दिया है, 2x + 3 fn to n है। जब ऐसे दिया रहेगा ना तो इसमें से x लेंगे, इसमें से y ले लेंगे। मान लीजिए कि y = क्या होगी, इसको y मान लेते हैं। y = क्या मिला हमको, तो 2x + 3। अब सुन लीजिए, y चला इधर तो y - 3 बराबर 2x, तो x बराबर क्या हो गया, y - 3/2। अब सुनिए, y भी नेचुरल नंबर चाहिए, प्राकृतिक संख्या चाहिए, x भी प्राकृतिक संख्या चाहिए। तो क्या अगर 1 रखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, y का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा, x का मान बोलिए कितना आएगा, 1 घटाओ -3 -2/2 -1। ये क्या है, नेचुरल नंबर है, नहीं ना है। तो मतलब सभी y को नेचुरल नंबर रखेंगे, इसमें जितना भी y होगा नेचुरल नंबर रखेंगे। यहाँ पे हम y के लिए नेचुरल नंबर रखेंगे तो x भी नेचुरल होना चाहिए, ऐसा नहीं है, इसलिए क्या होगा, ऑन टू नहीं है। फिर समझिए, अगर मान लीजिए दिया है f(x) बराबर mod x, तो देखिए, और f कह रहा है कि रियल से क्या है, रियल है। अब सुनिए, 1 का मॉड क्या होगा, 1 होगा, -1 का मॉड क्या होगा, 1 होगा, 2 का मॉड क्या होगा, 2 होगा, -2 का मॉड क्या होगा, 2 होगा। मतलब पॉजिटिव ही होगा, ये सब क्या देगा हमको, प्लस वैल्यू देगा। अब मान लीजिए बनाते हैं हम, तो रियल नंबर में तो नेगेटिव पॉजिटिव सब आता है। तो देखिए 1 -1 2 -2 ऐसे बहुत सारा आएगा, इसमें 1 -1 2 -2 इसमें भी तो आएगा बहुत सारा। तब सुनिए, 1 भी खोज रहा है 1 को, -1 भी खोज रहा है 1 को, 2 भी खोज रहा है +2 को, -2 भी खोज रहा है +2 को। तो भाई ये -1 कहाँ जाएगा इसमें का, इसमें -2 कहाँ जाएगा, इसमें का सब माइनस वाला संख्या कहाँ जाएगा। तो कहता है कि इसमें जितना एलिमेंट होगा सबके सब का इसके साथ करस्पॉन्डेंस होना चाहिए, सबके सब इसके साथ प्री इमेज लेकर बैठा होना चाहिए। ऐसा नहीं है तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका, ऑन टू आपका नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ऑन टू नहीं होगा। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा, समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। चलिए, तो आप समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से देखिए, ये फंक्शन जो क्या है 1 1 हो गया, ऑन टू नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा गया था यहाँ पे इनटू, एक्चुअली इनटू नहीं होता है ना। जो देखिए इनटू क्या है, जो ऑन टू नहीं है, देखिए जो ऑन टू नहीं है, यहाँ समझिए, जो ऑन टू नहीं है वही कहलाता है क्या, इनटू। जो ऑन टू नहीं होगा वो इनटू कहलाएगा। इस बात को आपको याद रखने हैं। तो आप बात समझ गए, आइए आगे देखते हैं। घबराने से कुछ नहीं ना होगा, समय दीजिएगा तो सब कुछ हो जाएगा। अब सुन लीजिए यहाँ पे ध्यान से,
एक और क्वेश्चन इस पे हम देखिए बताते हैं आपको। जैसे मान के चलिए दिया गया है ए इज इक्वल टू क्या, ए बी सी, और बी इज इक्वल टू दिया गया है 1 2 3, और एफ इज इक्वल टू दिया गया है, डिफाइंड है क्या चीज़, A1 B2 उसके बाद C2, ठीक है, ये दिया गया है। तो कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन एफ ए से बी में क्या किस प्रकार का फंक्शन है। देखिए कुछ नहीं करना, थोड़ा सा जाइए तो ए बी सी लिख दिया हमने, क्लियर। उसके बाद 1 2 है ना। तो कह रहा है कि ए से किसका है, 1 का है, बी से 2 का है, और सी से भी किसका है, 2 का है। देखिए सबसे पहले यह 1 1 तो पक्का नहीं होगा, 1 1 क्या होगा, नहीं होगा। और बताइए यह इसमें जितना भी एलिमेंट है सबका सब इसमें प्री में है कि नहीं है। तो यह ऑन टू हो गया, क्या हो गया, ऑन टू। तो 1 1 नहीं होता, क्या हो गया, 1 1 नहीं है तो यह इनटू हो जाए, सॉरी मेनी 1 हो जाएगा, मेनी 1, और ऑन टू हो गया यहाँ पे, समझ रहे हैं ना बात को। तो अब देखिए बाइजेक्टिव नहीं होगा अब यहाँ पे। बाइजेक्टिव क्यों नहीं होगा, ऑप्शन में बाइजेक्टिव रहेगा तो पहले ही कट जाएगा, क्योंकि दोनों होता है तब तो बाइजेक्टिव कहलाता है ना। तो फंक्शन क्या हो गया, क्या हो गया, मेनी वन ऑन टू, ये ऑप्शन दे सकता है। तो मेनी 1 ऑन टू अगर ऑप्शन है तो हमारा काम क्लियर है, राइट, समझ गए ना। इस तरीके से हमारा काम क्लियर होना चाहिए, राइट। आइए आगे देखते हैं, आगे कुछ बातें समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, समझने का अच्छा से प्रयास करना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि एफ एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर के सेट पर डिफाइंड है, और कह रहा है कि एफ एक्स बराबर दिया है क्या चीज़, तो यहाँ पे दिया गया है 4x + 3। तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, सुनिए, याद रखिएगा यहाँ पे बात एक, रिमेंबर मतलब याद रखें। देखिए क्या याद रखना है आपको, एफ जो रहेगा वो रियल नंबर के सेट पर डिफाइन रहेगा, एंड एफ एक्स जो है वो दिया रहेगा 4x + 3। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे एफ इनवर्स एक्स, देखिए सबसे पहले करते हैं क्या है, एक्स लिखते हैं यहाँ पे, 3 यहाँ प्लस में है कि माइनस में, सुनिए अब इसको जनरलाइज करते हैं हम ऐसे करके, ax + b कहते हैं। चलिए तो x लिखा यहाँ पे हमने, b प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में है तो -b बाई x का गुणांक क्या है, a है तो a से डिवाइड कर देंगे। यहाँ बोलिए एक लाइन में आंसर क्या होगा, x लिखा हमने, 3 प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में है तो माइनस कर देंगे, बट्टा x का गुणांक क्या है, 4 है, तो आपका 4 आंसर, इतना आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए दिया है f जो है रियल टू रियल डिफाइंड है, और एफ एक्स बराबर दिया गया है 3x - 5, तो एफ इनवर्स x क्या होगा, देखिए एफ इनवर्स x क्या होगा, तो x लिखा हमने, -5 है तो +5 हो जाएगा, बाई x का गुणांक 3 है, 3 से हम लोग भाग कर देंगे। ऐसे बनाते हैं हम लोग शानदार तरीके से, आप समझ गए बात को बढ़िया से। चलिए तो एक और चीज़ समझ लीजिए, एक और चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे, एफ इनवर्स जो x है ना, ये तभी डिफाइंड होगा जब क्या हो, एफ एक्स जो है वह 1 1 ऑन टू रहे। जब एफ एक्स 1 1 ऑन टू रहेगा तब एफ इनवर्स एक्स निकलेगा, इस बात का याद रखिएगा। दूसरी बात, अगर कहता है कि एफ क्या है, ए से बी में परिभाषित है, और एफ कह रहे कि इनटू फंक्शन है, कौन इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है एफ, तो कब होगा, जब एफ ए सबसेट ऑफ क्या हो, बी के हो। ये सब छोटी छोटी बातें बता रहे हैं ना आपको, देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टिक मार्क करने के लिए आ जाएगा आपको, ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब जो बात बता रहे हैं समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे देखिए क्या है, कह रहे कि
ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 है ना, और एफ कह रहा है ए टू ए है, तो कह रहा है क्या, यहाँ पे ए टू ए है, तो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ क्या चीज़ यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस। अच्छा, यहाँ पे अगर ऑन टू भी लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए क्या होगा, तो याद रखिएगा, इसका लिखेंगे आंसर फैक्टोरियल 4। देखिए दोनों सेट क्या हो, सेम हो, ठीक है ना, उस समय फैक्टोरियल 4 लिखेंगे। मतलब अगर ए एक सेट दिया है, इसमें n एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट्स है, और फंक्शन ए टू ए डिफाइंड है, तो टोटल 1 और ऑन टू कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे या ऐसे। तो क्या हो गया फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 का 12 दूना 24। ये क्या हो गया आपका शानदार आंसर हो गया, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ से कह रहा है कि यहाँ पे a बराबर दिया गया है 1 2 3, अब b बराबर दिया गया है a b c है ना d। तो कह रहा है कि टोटल फंक्शन f क्या है, f जो है a टू b में है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले b वाले को देखिए, b में कितना एलिमेंट है, 4 गो है, 4 के पावर कई गो है, a वाले में 3 गो है, 4 के पावर 3, 4 के पावर 3 कितना होगा, 64 होगा। ऐसे बनाते हैं, है ना। मतलब इसमें क्या करेंगे हम लोग, nb का पावर na कर लेते हैं। अब बात को समझ गए ना, nb का पावर क्या होगा, na कर लेंगे हम लोग, ठीक है, राइट। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गया, क्लियर। अब आइए अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट मतलब कि कंसेप्ट को, वो क्या है आपका, ठीक है। नंबर ऑफ फंक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो भी आपको बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए अब जितना हो सकता है उतना ही बता रहे ना, आपको कितना बताया जाए, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आने वाला है, समझने का प्रयास करते हैं अच्छा से, उसको देखिए क्या है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एफ जो है वो रियल टू रियल है, किसी क्वेश्चन में देता भी नहीं है ये, और एफ एक्स बराबर दे देगा आपको क्या चीज़, तो 1/x-3। इसका डोमेन कह रहा है, देन डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, एफ का डोमेन क्या होगा। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, कभी भी क्या रहे, देखिए आपको पता है ना कि अगर a/b रहता है, ये कॉन्सेप्ट हो गया, तो क्या होता है इस केस में, जो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, 0 के इक्वल नहीं होता है, बात समझ रहे ना। तो डोमेन निकालने के लिए कंडीशन क्या है कि देखिए, अब ये तो क्वेश्चन आपको एक दे दिया गया है, बट हम जो समझा रहे बात समझिए, ऐसा भी दे सकता था, क्या चीज़, x² + 2x + 3 x + 5 दे सकता था, x + 5 ठीक है ना, x² + 5x + 6 दे सकता था। देखिए तो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता था, इसका डोमेन क्या होगा। तो सिंपल बात समझिए, ऊपर वाले फंक्शन को देखिए कि वो रूट में नहीं है, कोई साइन कॉस सब नहीं है, ऊपर वाला फंक्शन सेम होना, माने सिंपल होना चाहिए, पोलिनोमियल होना चाहिए। ऊपर वाला फंक्शन सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस तो आपको करना क्या है, बस नीचे वाले पार्ट पर ध्यान देना है। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ क्या होगा, x जो -3 है ना, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मतलब यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से देख रहे हैं कि x का जो मान होगा वो 0 के बराबर 3 के बराबर नहीं होगा। दोनों और 3 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, x का मान 3 के बराबर नहीं होगा। तो मतलब सभी डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन यहाँ लिख देंगे, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, तो सभी रियल नंबर होगा, लेकिन क्या होगा, 3 आपका नहीं होगा। यही आंसर हो गया।
अच्छा इसमें देखिए, इसमें पहले सोल्व कर लेंगे इसको, ये तो पक्का 0 के बराबर नहीं होने वाला है, तो सोल्व कर लीजिए। तो x का मान क्या मिलने वाला है, सोल्व करने में मिलेगा -2 और x का मान मिलेगा -3, यही मिलने वाला है ना, यही मिलने वाला है। x का मान क्या होगा -2, x का मान -3। तो अब डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या हो जाएगा इसका, सभी रियल नंबर होगा लेकिन -2 और -3 नहीं होगा, घटा लेंगे, ऐसे डोमेन लिखेंगे। इसका डोमेन कमेंट करके बताइएगा हमें कितना आएगा, इस फंक्शन का डोमेन कितना होगा। क्लियर। तो ये एक तो सिंपल तरीके का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और भी देखिए अच्छा से नोट कीजिए इसको। देखिए डोमेन पर प्रॉब्लम बहुत सारे आते हैं इसलिए बता रहे हैं आपको हम। यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि f(x) बराबर दिया है क्या, तो x -4 का रूट, ऐसे। देखिए सिंपल बात समझिए, अगर कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर रहता है तो कंडीशन क्या है कि ये जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा चाहे बराबर होगा, यही ना होगा। तो यहाँ से सिंपल बात है कि x -4 क्या होगा, 0 से बड़ा चाहे बराबर होगा। तो यहाँ से x > 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, देखिए यहाँ 4 है तो 4 से कहाँ इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा 4 से लेकर इन्फिनिटी तक ले, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्यों, क्योंकि बराबर का चिन्ह है यहाँ पे शामिल करना था। ऐसा ही देता है, मान लीजिए कि f(x) = 9 - x², ये दे दिया आपको। तो सबसे पहला बात कि 9 - x² जो है वो 0 से बड़ा चाहे बराबर होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 3² - x² बराबर है 0 से, ठीक है ना। अच्छा सुनिए, अगर हम लोग कॉमन कर लें माइनस यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, x को प्लस बनाते हैं हमेशा इसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, 3 का स्क्वायर, तो 0 से छोटा या बराबर हो जाएगा। जैसे माइनस कॉमन करेंगे, दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे, ये बदल जाएगा चिन्ह, x² इधर हो जाएगा, इधर 9 इधर हो जाएगा, क्या कि हमने माइनस कॉमन कर लिया। मतलब अगर हम माइनस ऐसे कॉमन करते हैं, ऐसे है, ऐसे था तो माइनस जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन करेंगे तो ऐसे ना हो जाएगा, सॉरी, x² - 9 ऐसे हो जाएगा ना। तो माइनस जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, x² - 9, ये चेंज हो गया, वैसा ही कर दिया यहाँ पे हम। तो देखिए यहाँ से x का 2 मान निकलने वाला है सोल्व करने पर, एगो -3 एगो +3, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ऐसा लिख देंगे हम। x² क्या है, प्लस में है, प्लस माइनस प्लस, ऐसे कर देंगे। हमको छोटा चाहिए, छोटा का मतलब क्या, माइनस में, तो यहाँ से लेकर यहाँ ले लेंगे। तो डोमेन क्या हो गया इसका, डोमेन हो गया -3 से लेकर 3 तक, ऐसे लिख देंगे, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, नोट कीजिए आपको आप इसे। अगर मान लीजिए कि दे दिया, अगर यहाँ पे क्या चीज़, f(x) बराबर दे दिया आपको, क्या चीज़ दे दिया कि x² - 5x + 6, तो क्या करेंगे, सिंपल लॉजिक है कि x² - 5x + 6 जो है ना 0 से बड़ा चाहे बराबर होगा। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, x - 2 × x - 3 आएगा, 0 से बड़ा, आप खुद तोड़िए ना। x का 2 मान मिलेगा, एक 2 मिलेगा, एक क्या मिलेगा, एक मिलेगा 3, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ x² का देखिए कोफिशिएंट क्या है, प्लस में है, प्लस में दे दिया हमने, प्लस में था इसलिए कोई टेंशन नहीं था, प्लस में होना चाहिए बस। तो बड़ा या बराबर चाहिए, तो मतलब ये खंड जो होगा चाहिए खंड होगा। डोमेन क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से लेकर 2 तक होगा, क्लोज इंटरवल, क्योंकि बराबर का चिन्ह है तो क्लोज इंटरवल आएगा, यूनियन 3 से। जब एक से ज़्यादा खंड प्राप्त हो ना आपको, ऐसा क्यों किया हमने, बड़ा है इसलिए क्या हो गया, प्लस प्लस, एक से जब अधिक खंड आए ना आपको तो यूनियन का साइन लगाते हैं, यही क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। तो डोमेन पर आपको बात समझ में आ गया। डोमेन पर बताए तो कुछ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का ऑब्जेक्टिव बताए हैं, उसमें भी बहुत सारा चीज़ हम बताए हैं। क्लियर। अब आइए थोड़ा आगे समझते हैं अच्छा से और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं बढ़िया से। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि a*b, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, a*b बराबर दिया है, बाइनरी ऑपरेशन पे आता है, a² + b²। तो कह रहा है क्या कि a1*2*6 का मान बताइए। सिंपल बात समझिए,
अगर ए स्टार बी बराबर दे दिया कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 स्टार 2 का मतलब क्या हुआ कि ए के स्थान पे 1 रखने वाले हैं तो 1 का स्क्वायर, 2 का 2 स्क्वायर, तो 4 1 5 ये हो जाएगा। समझ रहे ना बात। और यहाँ देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऐसे, फिर स्टार क्या करेंगे हम लोग 6 लिख देंगे यहाँ पे। ए कितना आ गया आपका 5 आ गया, 5 स्टार 6 हो गया। अब क्या हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 25 और 36 कितना 61 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया आपका 61 हो गया। आंसर क्या हो गया आपका 61 हो गया। समझ गए ना, ऐसे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, राइट, ऐसे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, आपको समझने को सकता है आपको। ऐसे मान के चलिए एक्स स्टार वाई बराबर 1 प्लस 12 एक्स प्लस एक्स वाई, क्या, तो 2 स्टार 3 क्या होगा, 1 प्लस 12 गुने 2 प्लस एक्स का सन 2 रखा, एक्स मतलब एक्स का मान कितना है 2 है, 2 गुने 3, तो 1 प्लस 12 दूना 24 प्लस 3 दूना 6, 24 6 31, क्लियर। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ये तो बात क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन तो पक्का आपसे बन ही जाएंगे, आप मतलब आप बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए राइट, आइए देखिए आप यहाँ पे। अब कह रहा है कि क्वेश्चन है कि इफ ए बराबर दिया है 1 2, टोटल बाइनरी ऑपरेशन, टोटल बाइनरी ऑपरेशन टोटल बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट ए, सेट ए पर टोटल बाइनरी ऑपरेशन कितना होगा, ये बात को आपको बताना है। देखिए तो एक सेट है ए, उसे मान लीजिए एन एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट है, तो टोटल बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा, एन का पावर एन इंटू एन, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलिए 2 के पावर 2 गुने 2, मतलब अच्छा इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना कि एन के पावर एन स्क्वायर, ऐसे भी रह सकता है। तो 2 के पावर 4 कितना हो गया 16 हो गया, 2 के पावर 4 कितना हो गया 16 हो गया, क्लियर। ऐसे आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे, ये मुझे पूरा यकीन हो गया, समझ में आ गया। अब आते हैं कुछ और बातें समझते हैं अच्छा से। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रहे हैं हम, कह रहे कि इफ एफ एक्स बराबर दिया गया है साइन एक्स और जी एक्स बराबर दिया गया है क्या चीज़, तो एक्स स्क्वायर, देन एफ ओ जी क्या होगा। सिंपल सा लॉजिक है, समझिए यहाँ पे। देखिए पहले कंसेप्ट समझिए, यहाँ पे कंसेप्ट समझिए। एफ देखिए, एफ क्या है, ए से बी में डिफाइंड है, जी क्या है, बी से सी में डिफाइंड है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो एफ ओ जी होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, ए टू सी में डिफाइंड होगा। फर्स्ट बात ये, इस बात को याद रखिएगा, राइट। अब सुनिए एफ ओ जी का मतलब क्या, एफ ओ जी एक्स ऐसे दिया रहता है ऐसे, तो इसका मतलब क्या होगा, एफ के पॉकेट में जी एक्स, जीओ एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, जी के पॉकेट में एफ एक्स, है ना, ऐसे, राइट। अब सुनिए थोड़ा ध्यान से, ध्यान देकर, तो यहां पे निकालना है क्या, एफ ओ जी, मतलब एफ के आगे जी एक्स। एफ का रूल क्या कहता है कि साइन एक्स है तो एक्स है, जी एक्स तो क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो साइन और जी एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर है। यही क्या हो गया, हमारे आंसर हो गया, यही क्या हो गया, हमारे आंसर हो जाएगा, क्लियर। अच्छा सुनिए,
बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती है बताने के लिए। एक और बनाते हैं क्वेश्चन इस पे, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। यहाँ पे देखिए, इसे मान के चलिए दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 8x3, ठीक है, और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर 1/3 ये दिया हुआ है। तो आपसे कहा जा रहा है कि एफ ओ जी एक्स निकालिए। देखिए एफ और इसकी गोद में कौन रहेगा, जी एक्स आ जाएगा, राइट। तो एफ का है यहाँ पे है, मतलब कि यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया, एफ का रूल क्या है कि 8 लिखिए, जो का है उसको जो है उसमें 8 से गुना कीजिए, पहले इसका क्यू कीजिए। तो जी एक्स का क्या हो जाएगा, जी एक्स का क्यू हो जाएगा यहाँ पे, उसको 8 से गुना कर दिया। अब आइए जी एक्स को लेकर, जी एक्स क्या है, एक्स के पावर कितना 1/3 है, उसका यहाँ पे क्यू कर देना है। तो कट गया तो कितना हो गया, 8x हो गया। 8x क्या हो गया हमारा, 8x हमारा शानदार प्यारा सा आंसर हो गया। 8x क्या हो गया हमारा, प्यारा सा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, बस कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर आप चाहते तो एक और क्वेश्चन बना सकते हैं इसके लिए, आपके लिए एक और क्वेश्चन बना सकते हैं भाई, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, राइट। तो देखिए बहुत सारे इस पे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप बना सकते हैं और मतलब कि सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका बढ़िया से, तब तक कुछ नहीं वाला। जैसे मान के चलिए एफ एक्स बराबर दिया है क्या चीज़, एक्स स्क्वायर माइनस 1, जी एक्स बराबर दिया है 2x + 3, तो कह रहे हैं कि जी ओ एफ निकालिए। जी ओ एफ मतलब क्या हो गया, जी के आगे एफ एक्स कहाँ जाकर बैठने वाला है, जी में। जी का रूल कहता है कि जो है 2x + 3 कीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 × fx + 3 कर देंगे हम लोग। अब आइए 2 × fx का मान कितना है, x² - 1 है, x² - 1 + 3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 2x² - 2 + 3 तो कितना हो गया, 2x² और +1 हो गया। 2x² प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। तो अब आपको बता देना चाहते हैं कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ऑब्जेक्टिव बताए हैं, उसमें भी बहुत सारे डोमेन रेंज पे क्वेश्चन कराए हैं। तो फंक्शन में इतना सारा कॉन्सेप्ट आपको दिया, हमने समझाया, हमने सबको जाकर देखिए, नोट कीजिए, किसी बुक को फॉलो कीजिए, पक्का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत